वियर करना, कभी मत परचेज करना। Hi everyone, welcome back to my channel. So today I am going to share my real experience with a smartwatch from the brand Noise. And trust me guys, ये सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आपको नॉइस की स्मार्ट वॉच परचेज करनी चाहिए भी या नहीं। सो पूरी स्टोरी मैं डिटेल में बताऊंगी, आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो गाइस, फरवरी मंथ में मेरे हस्बैंड ने मुझे नॉइस की स्मार्ट वॉच गिफ्ट करी थी एंड अराउंड आई थिंक 10 या 11 फरवरी के अराउंड। एंड उसके बाद 2-3 महीने वो ठीक ठाक चला। I mean, मैं उसको मोस्टली वॉक के लिए यूज़ करती थी। जब भी मैं वॉक पे जाती थी तो उसमें जो स्टेप्स का काउंट का ऑप्शन होता है वो देखने के लिए मैं उसको वियर करती थी, ताकि मुझे पता चले कि कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। इसलिए मुझे एक्साइटमेंट में वो मैं वॉच पहनती थी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि आई थिंक मई मंथ में उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, मतलब डिस्प्ले में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो उसमें 2 ही चीज़ दिखाते थे। एक तो पेयरिंग सक्सेस करके एक ऑप्शन दिखा रहा है, दूसरा 1-2 व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे बार बार शो हो रहे हैं। आई मीन, मैंने उसको हर चीज़ करने की कोशिश की। उसमें ट्रबल शूट वाली प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स करने की भी कोशिश करी। उसको मैंने रीसेट भी किया एंड उसको मैंने स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी किया, मोबाइल से भी कनेक्ट किया। जो एप्लीकेशंस वगैरह उसमें होते हैं, नॉइस का जो एप्लीकेशन आता है पर्टिकुलर, उससे भी मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। फिर भी कोई भी मतलब नहीं निकला, डिस्प्ले में कोई भी सुधार नहीं आया, बिकॉज उसका डिस्प्ले ही खराब हो चुका था। क्योंकि मैं सेटिंग में जब जा रही थी तो वो टच स्क्रीन ही काम नहीं कर रहा था। आई मीन, वो डिस्प्ले ही पूरा खराब हो चुका था, तो वो कहाँ से काम करेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ये वारंटी पीरियड में है तो नॉइस की सर्विस टीम को मैसेज करके देखती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया है क्योंकि वो वारंटी पीरियड में थे। इससे पहले मैंने बॉम्बे का एक फेशियल ट्रिमर मैंने एक्सचेंज में डाला था, वो ख़राब था एंड प्रॉपर ईमेल का उन्होंने रिस्पॉन्स किया, प्रॉपर पिकअप अरेंज करवाया, प्रॉपर रिप्लेसमेंट करी एंड मुझे एकदम सही प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। आई मीन, जो भी ख़राब प्रोडक्ट था उसकी जगह उन्होंने मुझे वर्किंग प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो चीज़ यहाँ भी काम करेगी, क्योंकि ये भी अभी वारंटी पीरियड में ही था। तो मैंने सेम यही चीज़ करी। मैंने नॉइस टीम वालों को मैसेज किया, मेल किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अभी ये वारंटी पीरियड में है। मैंने इन लोगों को प्रॉपर इनवॉइस सेंड करी, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स भी किया कि ठीक है, ऐसा ऐसा है तो हम आपका पिकअप अरेंज करवा देंगे। फिर इन्होंने प्रॉपर पिकअप अरेंज भी करवाया। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने मेल किया था उसके कुछ दिन बाद, आई मीन 2-3 दिन बाद मैं घूमने चली गई थी, जिस वजह से मैं घर पर अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने इसकी प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह करके अच्छे से रख दी थी। जो भी चार्जर वगैरह, जो भी इसके गैजेट्स थे, वो सब एक साथ करके मैंने पैकेजिंग जैसी थी वैसे करके रख दी थी, क्योंकि ऑलरेडी वारंटी पीरियड में था तो मैंने सारा कुछ इसका संभाल के रखा हुआ था। तो फिर जब मैं घूमने गई तो मैंने अपने इन लॉज को बोल दिया था कि ठीक है, आज मैं चली जा रही हूँ तो फिर आप लोग इसको दे दीजिएगा वापस जब भी वो डिलीवरी बॉय लेने आएगा। तो प्रॉपर आता है डिलीवरी बॉय एंड प्रॉपर लेके जाता है। आई मीन, पिकअप अच्छे से अरेंज हो गया। एंड जब मैं घूम के वापस आई, बिकॉज पिकअप के बाद 7-8 दिन तो आने में लगते ही हैं किसी भी ऑर्डर को, अगर वो दूर से आ रहा है तो। एंड मैं हो गई एक्साइटेड कि यार चलो अच्छा है, मुझे नई वॉच मिलेगी, चलो अच्छा है, ये चीज़ काम कर गई एंड मैं बहुत खुश। बट पता है क्या हुआ? उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, वही डिफेक्टिव वॉच, सेम वॉच जो मैंने रिटर्न करी थी उन्होंने बड़े अच्छे से पैकेजिंग करके, इसमें मेरा नाम भी मेंशन्ड है, ये देखो, बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके वही डिफेक्टिव वॉच मुझे वापस शेयर कर दी। मैंने सोचा यार ये तो वॉच देखी सी लग रही है। मुझे लगा यार क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि ठीक है, ऐसा लग रहा होगा शायद मुझे। मैंने देखा यार ये तो वही वॉच है जो मैंने इन लोगों को भेजी थी, ये सोच के कि ये वर्किंग वॉच मुझे सेंड करेंगे, बट इन्होंने मुझे वही डिफेक्टिव वॉच फिर से भेज दी अच्छे खासे पैकेजिंग करके। एंड ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये सब नहीं था। सिर्फ मैंने जो इसका केबल था वही डाला था एंड ये तो था खैर। एंड देखो, इसमें मैं बताती हूँ तुम्हें, ये अभी तो ऑफ हो चुका है, ऐसे ही पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने इनको कितने मेल किए, स्टिल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आई मीन, इससे पहले भी मैं ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ, इससे पहले भी मैं 2 नॉइस के वॉचेस परचेज कर चुकी हूँ एंड
उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। आई मीन वारंटी से पहले ही वो वॉच खराब हो गई। उस टाइम पे मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा हो सकता है कोई इंटरनल इशू होगा, एंड उस टाइम पे उतना कुछ पता भी नहीं था कि ऐसे मेल वगैरह करने से भी कुछ होता है, क्योंकि इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो मैंने सोचा कि इस बार भी वो चीज़ काम करेगी। भाई अगर हम कस्टमर हैं, हमारे साथ तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम तुम्हें मेल कर रहे हैं तो तुम प्रॉपर रिस्पॉन्स तो करो। तुम रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो। आई मीन मैं बता रही हूँ तुम्हें कि तुम लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। तुम लोगों ने मुझे वही डिफेक्टिव वॉच वापस से शेयर कर दी, ऊपर से अच्छे से रीपैक करके। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इस ब्रांड के साथ मेरा एक्सपीरियंस लिटरली बहुत खराब था। आई मीन मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि इस ब्रांड का वॉच तो तुम कभी मत वियर करना, कभी मत परचेज करना। आई मीन पहली चीज, इनका प्रोडक्ट इतना खराब है, इतनी जल्दी जल्दी इनके स्मार्ट वॉचेस खराब हो रहे हैं, ऊपर से इनकी सर्विस भी इतनी अनरिस्पॉन्सिव है। इतना मेल करो फिर भी ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ऊपर से स्कैम इनका अलग चल रहा है। आई मीन एज अ कस्टमर ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। तो अगर आप भी कोई स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहे हो तो प्लीज एक कस्टमर के तौर पर प्रॉपर रिसर्च करो। सिर्फ प्राइस या लुक्स मत देखो, स्पेशली स्मार्ट वॉचेस के केस में। ब्रांड का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, वारंटी क्लेम में लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट में रिव्यूज जरूर पढ़ो, स्पेशली जब दूसरे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कुछ सालों तक उस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच को यूज किया हो। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।